देखना। स्क्रीन रिकॉर्ड जरूर कर देना सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, स्क्रीन विजिबल है। हाँ हाँ विजुअल। चलो, जी सर विजुअल। अभी आज की बात है, एक बंदा था मेरा फोर्थ बैच में। वो पहले अच्छी ट्रेड कर रहा था। आज वो उसने शुरू सुबह लॉस किया। और वो कह रहा है कि मुझे लॉस हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अपनी ट्रेड्स भेजो जो लॉस हुआ। तो उसने ट्रेड भेजी। मैंने देखा उसकी सारी ट्रेड्स जो है परफेक्ट नहीं थी। फिर मैंने उसको किया कि इस जगह पे अवॉइड करो, इस जगह पे, जिस जिस जगह पे उसने ट्रेड किया था, और जो सेटअप है केवल उस पर फोकस करो। नेक्स्ट उसने 2 घंटे बाद मुझे बताया कि मेरा लॉस रिकवर हो गया और वो प्रॉफिट में आ गया। 5 ट्रेड उसने बाद में किए, पांचों विन हो गई। तो कभी कभी ना माइंड थोड़ा सा, आपके पास जितना भी नॉलेज हो लेकिन डिफरेंटली वर्क करने लगता है। आप मतलब समझते नहीं हो, गलती करते हो लेकिन फिर भी नहीं समझते कहाँ गलती हो रही। तो वही है कि जैसे आपने बताया कि आपने प्रॉफिट किया बट फिर लॉस हो गया सारा। तो ये चीज़ रहता है। तो ये जो सेटअप है ये हमारा मतलब जोन जोन पर ही बनेगा। जोन जो आपने पढ़ा था जोन, उससे रिलेटेड सेटअप है और उस पे ही हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। और जोन का यूज़ करके, और इस सेटअप का नाम है अपसेंस। अब बाकी लोग म्यूट रखना, जब ये सेटअप मैं पूरा बता दूँ उसके बाद अनम्यूट करना। अरे, अपसेंस सेटअप। एब्सेंस नाम से ही क्लियर है कि किसी चीज़ का एब्सेंस हुआ वहाँ पे और उस सेटअप का फॉर्मेशन हुआ। तो हम इसको थोड़ा सा कैंडल्स में फॉर्म करके देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चैट पे मत कीजिए दीपेश जी। तो ये कैसे बनेगा? तो देखो ये सेटअप जैसे नाम से क्लियर है कि कोई एब्सेंस किसी पार्टी का होता है तो वहाँ पे हमारा सेटअप बनता है। फॉर सपोज अभी के लिए हमारा जोन क्या है? जोन हमारा ये है, अपसाइड के लिए हम बना रहे हैं तो ग्रीन की बॉडी, दोनों में जो सबसे बड़ी विक है वो हम वो लेंगे। ये हमारा जोन हो गया, कोई भी अनमेडिकेटेड जोन है फॉर सपोज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई कैंडल आती है, एक कैंडल इस जोन को टैप करती है, ओके। जैसे यहाँ पे ये इस कैंडल ने इस जोन को टैप किया, उसके बाद जो सेकंड कैंडल आती है वो कंटिन्यू फिर अप की तरफ जाती है। देखो यहाँ पे इस सेटअप का मतलब, थोड़ा सेटअप को फील करने की कोशिश करो। ऑप्शंस मतलब बोल क्या रहा है, जैसे ये जोन है और जोन से आपको क्या पता है कि जोन पे सेलर्स की मतलब अगर कोई अपसाइड का जोन है तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी किसकी है? अपोजिट पार्टी, मतलब सेलर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो जब ये कैंडल आई तो क्या होना चाहिए था कि मार्केट में दो ही पार्टी होती है, या तो बायर्स होते हैं या तो सेलर्स होते हैं। बट जब यहाँ पे एक बायर्स ने इस जोन को टैप किया, मतलब इस जोन को टेस्ट किया फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद जो होता है यहाँ पे सेलर को आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस में कौन थे? सेलर थे। तो जब सेलर्स यहाँ पे थे तो यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो वो सेलर यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होकर वहाँ पे एक बायर्स आ गए। बायर्स जब आए तो बायर्स ने क्या इन्फॉर्मेशन दी आपको कि उस एरिया में जहाँ से सेलर्स आए थे वहाँ पे अभी सेलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मार्केट में क्या होते हैं? या तो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं।
तो जब बायर्स सेलर्स की जगह पे बायर्स आ गए, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे सेलर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम जो नेक्स्ट कैंडल पे जो है बायर्स के लिए ट्रेड करेंगे। इस कैंडल पे ये ट्रेडेबल कैंडल होगी, थर्ड वाली। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक कैंडल आती है जो इस जोन को टेस्ट करती है, चाहे विक से करे या बॉडी से करे, वो टेस्ट माना जाएगा। अगली कैंडल आती है और वो कंटिन्यूशन देती है, मतलब वो कंफर्म करती है कि वहाँ पे जो प्रीवियस में सेलर थे, अभी सेलर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है उस पर हम कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मैंने चीज़ें बताई आपको। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। क्लियर है सर। क्लियर है सभी को? हमें सिर्फ मतलब कैंडल देखनी है ना, कैंडल की शेप नहीं देखनी है, विक या बॉडी। नहीं, अभी अभी के लिए खाली वही देखो कि फर्स्ट कैंडल बॉडी या विक से इस कोई जोन हो उसको टैप करती है। उसके बाद एक कैंडल का हमको कंटिन्यूशन मिलता है, जो कि ये कंफर्म करती है कि जहाँ पे प्रीवियस में सेलर थे वहाँ पे अभी सेलर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। और नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, अब के लिए ट्रेड करेंगे। सर सर अगर जोन को ब्रेक सर जोन को ब्रेक करना पर ट्रेड लेना होगा ना? हाँ, जोन को ब्रेक करने पर ट्रेड लेना होगा ना नहीं, जोन कंटिन्यूएशन में? ब्रेक करे या ना करे वो अभी मैटर नहीं करता, अभी आपको बस कंटिन्यूशन मिलना टच चाहिए। करे। फर्स्ट कैंडल उसको आके टैप करे, चाहे वो विक से करे या बॉडी से। अभी हमने यहाँ से विक से दिखाया, वो बॉडी से भी कर सकता है। सेकंड कैंडल जरूरी नहीं है सर उसको ब्रेक ही करे, उसके अंदर भी रहती है, उसके बाद भी आप कंटिन्यूशन के लिए जा सकते हो। सर जो सर थर्ड अगर कैंडल है ग्रीन की कैंडल, हेलो हाँ हाँ। सर, अगर ग्रीन की लंबी सी मतलब ये मोमबत्ती टाइप की है जो बड़ी हो और ये रेड की छोटी हो, तो कौन सी मतलब मार्केट में ज्यादा रिएक्ट करेगी? इधर बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हो कि ये विक काफी लंबी होती हाँ, है ना? ये नहीं, ये दूसरी वाली, फर्स्ट वाली। ये ग्रीन वाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही। तो देखो, फर्स्ट तो आपकी बॉडी पे ही लगेगा, और दूसरी आपकी विक पे लगेगा, जो सबसे बड़ी विक रहेगी, चाहे वो ग्रीन की हो चाहे वो रेड मतलब की हो। लाइन लाइन जो रेड, ये ग्रीन की है उसी को ड्रॉ कर, हाँ ये बिल्कुल यही। जो सबसे बड़ी विक रहेगी दोनों में, उसी विक को लेंगे, और फर्स्ट तो ग्रीन की बॉडी पे ही लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें और ये सर देखना इसके है कि बाद ये, अगर हेलो, इसके बाद में अगर ग्रीन कैंडल के बजाय अगर रेड ही आ जाती तो फिर क्या होता? यहाँ पे हाँ मतलब आपने बोला ना इस पे ट्रेड लेना है, एक्चुअली बायर्स के बाद सेलर्स आना चाहिए। अगर सेलर्स यहाँ पर नहीं आए, बायर्स ही आए, तो हम इस पे ट्रेड लेंगे, राइट? इस पे, हाँ, इस वाली पे। अगर सेलर ही आते तो क्या करते हम? हाँ, वो सिनारियोज, मतलब अभी आपका सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी 20% ही है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। अगर इसमें मतलब फर्स्ट कैंडल कैंडल वो जोन को रिटेस्ट कर दिया, मतलब सेकंड कैंडल अगर वो गैप अप गैप डाउन या तो डॉजी टाइप का लाइक कुछ वाटर फ्लो डिक्रीज ऐसा कुछ होता था तो। जो देखिए वो आपको पता है, तो अभी आप खाली आराम से इसको देखो, वो सब आएगा। ओके बेटा, जैसे आपको पूरा सेटअप पता है कि क्या क्या आप पर यहाँ पे अप्लाई इसमें करना है, ठीक है। तो मुझे उनके हिसाब से बताने दीजिए जो अभी फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो धीरे धीरे मिल जाए क्योंकि कैंडल। एक साथ मैं सब चीज़ें बता दूंगा, एकदम मिक्स हो जाएगा। हम्म। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपने उस आपने ही इस टॉपिक को कितने क्लास में कंप्लीट किया होगा? आई थिंक दो तीन, पूरा एक सेटअप हम्म। को, या पूरा इसमें, छोड़ो वो बात की बात है। तो देखो, अभी इतना जितना बता रहे हैं उतना समझते जाओ, बाकी कुछ भी मिस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेड कैंडल नहीं आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, क्यों नहीं आएगी, वो सब आपको बताया जाएगा। एक परफेक्ट सेटअप को बनाने के लिए उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स्ड होती हैं, उसके बाद एक सेटअप कंप्लीट होता है। अभी ये एकदम बेस मैंने बताया कि इस एब्सेंस का बेस क्या होता है, कि एब्सेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कि अगर यहाँ पे एब्सेंस बन रहा है तो हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें क्या क्या फ़िल्टर्स ऐड होंगे, क्या क्या चीज़ें हम और देखेंगे, वो आप आगे पढ़ते पढ़ते समझोगे, एक साथ नहीं बता सकते ना सब। हेलो हेलो। हम्म। वो जो जॉन पे टैप कर रही है ना कैंडल, हाँ, अगर वो वीक नहीं होती वहां पे और इस बॉडी से नीचे वाली लाइन को टैप करे तो माना जाएगा? ये वाली। हाँ।
इसी हाँ, वो मैं बोल तो रहा हूँ कि ये विक से टच करे या बॉडी से टच करे, टच टच मतलब माना जोन के जाएगा। अंदर नहीं जाए, जोन के अंदर नहीं जाए, नीचे वाली लाइन पे ही टच हो सिर्फ। हाँ, कोई भी जोन मतलब जोन, वो हल्का सा भी टच अगर हो रही है तो वो काउंट होगा कि उसने ओके। उस वहां पे पावर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए दोबारा सेलर को आके। ठीक है, इतना क्लियर है। सर यहाँ लेना पे चाहे तो हम थर्ड ट्रेड पे भी ट्रेड ले सकते हैं ना, थर्ड कैंडल पे। थर्ड पे मतलब इस पे? हाँ राइट राइट। क्यों? अगर हमको कंफर्मेशन मिल गया कि ऐसे हमको मतलब अपसाइड में जाना ही है मार्केट, तो हम ले सकते हैं ना ऐसे भी। क्यों ले सकते हो इस पे? नहीं मतलब अभी कंफर्म जैसे वीक इसने छोड़ दिया ना जोन पे आके। तो जरूरी थोड़ी वो बॉडी से भी तो ब्रेक कर यहाँ सकता से है। डाउन भी लगा सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ले सकते हैं क्या? नहीं, अगर यही इस जोन नहीं की ना। पावर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दिया गया तो ये रेड भी तो बन हाँ सकती है हाँ ना। हाँ, वही 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 सर, वही पॉइंट था सर, हाँ, कि ये रेड अगर बन जाए तो अब्सेंस का मतलब ही है कि वहां ठीक पे आपको पार्टी के अब्सेंस का वेट अप करना डाउन है। हो सकता इस कैंडल ने वो है। अच्छा अब्सेंस अच्छा दिखाया ग्रीन बन के। अच्छा, तो आप नेक्स्ट में आप ले बाकी सकते करने के तो आप इस पे हैं। भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, लेकिन वो जब आप पावर हाँ पढ़ोगे तब। ठीक है। ओके ओके सर सर। अमन सर, ये जो टच वाली कैंडल फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई भी हो सकती है ना? हाँ, अगर ये भी टच होती तो इसको हम फर्स्ट कैंडल काउंट करते, इसको सेकंड, और ये ट्रिबल होती है आपकी। ओके सर, हम्म, ठीक है। इतना क्लियर है। ओके। अब इसमें एक चीज मैं और आपको बताता हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है जब भी आप इस सेटअप को ट्रेड कर रहे हो। मान लो ये सेकंड कैंडल है, तो इधर भी मार्केट होगी। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कभी भी किसी भी सेटअप पर ट्रेड करते हो तो रेफरेंस में मार्केट होना ज़रूरी है। इधर मतलब मार्केट होना चाहिए। इधर अगर मार्केट नहीं है तो आप ब्लाइंडली इस मार्केट को ट्रेड कर रहे हो। हाँ, आप कभी भी मेरी ट्रेड देखोगे तो इधर हमेशा एक एक लेग तो होना ज़रूरी है, एक ही लेग की ज़रूरत है आपको। एक लेग कोई भी इधर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप देख के ट्रेड करोगे। अगर इधर मार्केट नहीं दिख रही, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंट में देखो, जैसे कि मैं चार्ट पे, चलो अभी ड्रॉ है यहाँ पे, चार्ट में अभी मैं दिखाऊंगा। तो एक लेग आपको दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना करो कि आप चार्ट ओपन रहे नॉर्मल तो आपको दिखे वो, तो वो दिखना ज़रूरी है। अदरवाइज आप ब्लाइंडली करोगे तो इधर आपको नहीं दिख रहा कि पीछे क्या है, पीछे कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो अभी देखो इसमें दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, फॉर सपोज इधर भी मार्केट होगी, यहाँ पे ये सेटअप बना, इसके इधर भी मार्केट होगी। कैसे होगी? फॉर सपोज वो ऐसे नीचे आई होगी पहले, फिर ऐसे ऊपर होगी। यहाँ पे इस तरह से कुछ मार्केट होगी। फॉर एग्जांपल समझ लेना, एग्जैक्ट मतलब अच्छा मार्केट नहीं ड्रॉ हुआ है। तो ये आपका दूसरा जोन था ऊपर की तरफ। ठीक, ये आपका दूसरा जोन था इधर पीछे की तरफ। ये आपका फर्स्ट जोन, ये अनमेडिकेटेड दूसरा जोन। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर सपोज ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, लेकिन अगर ये सेकंड कैंडल जो है आपको अगर दिखे कि पीछे का मार्केट सबसे पहले होना जरूरी है, अगर ये सेकंड कैंडल कोई भी दूसरे जोन को टच कर देती है, ऐसे टच कर दे या ब्रेक कर दे, कुछ भी कर दे, तो उस सिनेरियो में आपको इसको कंटिन्यू नहीं कराना, क्योंकि एक दूसरा जोन भी उसके लिए अब सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा जो यहाँ पे करेगा। यहाँ पे भी सेलर्स की अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं। तो अगर कोई सेकेंड कैंडल जो आपकी कंटिन्यूशन की कैंडल होती, अगर वो दूसरे जोन पर टच कर रही है, विक या बॉडी से नहीं मैटर करता, टच करती है, तो उसके बाद वाली कैंडल को आप कंटिन्यू नहीं करोगे, वो भी रिवर्स हो सकती है। अगर वो टच नहीं करती, गैप है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ जी, नेक्स्ट जोन चेक करना जी, वो नजदीक ना हो। अगर नजदीक है तो उसकी हमारी रिजेक्शन चेक करना है, यहाँ टच कर चुकी है या नहीं कर चुकी। चलो जोन सर, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक दूसरा जोन डाउट है। पास होगा तो वो रेड बन सकती है। हाँ जी जी। सर, इसमें एक डाउट है। हम्म जो मतलब ये दूसरे जॉन को टच किया, इसके बाद वाली अगर कंटिन्यूस ये ग्रीन ग्रीन बनी, तो 3 यहाँ से स्टेप वाइज 3 कैंडल फिर गिननी है कि उसी डायरेक्शन में मार्केट जाए। अच्छा, आप कह रहे हो कि इसको फर्स्ट कैंडल मान के इसको सेकंड मान के क्या थर्ड पे कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा? बहुत अच्छा बिल्कुल। क्वेश्चन था आपका। नहीं, ऐसा नहीं करूँ, मतलब अगर एक एब्सेंस और दो ऑप्शन को एक साथ मार्केट कंप्लीट कर रहा है तो वहां पे ट्रेड नहीं करना आपको कंटिन्यू के लिए, क्योंकि और मार्केट ऑलरेडी इतनी पावर के साथ एक ऑप्शंस की पावर को ब्रेक करके आ रहा है, दूसरी को ब्रेक करके आ रहा है, तो आप वहां पे 50-50 चांसेस रहते हैं कि अब अच्छा, वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तो मार्केट ने काफ़ी पावर यूज, बायर्स ने काफ़ी पावर दिखा लिया, तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है ऐसे। तो सर इस दूसरे जोन से जो दूसरा बना ये आपका, तो इससे एक वाली गिन सकते हैं यहाँ से, मतलब एक, नहीं, वही और मैं फिर बता रहा हूँ दूसरी। कि ऐसे नहीं गिन सकते कि इसको एक गिनो, इसको दो, इसको तीन। अगर ऐसा दिखता है कि दो दो एब्सेंस को एक साथ ब्रेक कर रहा है तो दूसरे एब्सेंस को आपको ट्रेड नहीं करना है। नहीं नहीं, ये सर ये चीज तो मैं समझ गया, पर ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना दूसरे वाली जो जॉन को टच कर रहा है, हम्म तो उससे बता रहा हूं मैं कि यहाँ से मार्केट में एक कैंडल गिनी जा सकती है क्या? ये अगर टच करता मानो है मैं तो इसको एक फर्स्ट सेकंड कैंडल कह रहे सॉरी, हो आप, गिनी जा सकती है तो। मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूं क्या? ये वाली कैंडल कह रहा हूं मैं सर, ये वाली एक कैंडल ये हो गई, हाँ, और दूसरी कैंडल जैसे यहाँ पे बनी, तीसरी जैसे यहाँ पे बनी, तो इस तीसरी वाली को हम गिन सकते हो क्या? नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि एक एब्सेंस देखो नीचे क्या हुआ, एक एब्सेंस को मार्केट कंप्लीट किया, एक, दो, तीन कैंडल में। अब अगर इसको आप फर्स्ट फिर से बिल्कुल गिनोगे, सेकंड इसको मानोगे और थर्ड पे ट्रेड करने जाओगे तो वो रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक एब्सेंस को कंप्लीट करके अच्छा, आ रहा है। ठीक, अभी बायर्स ने बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल पावर को यूज़ बिल्कुल। किया है, किसी भी लेवल को ब्रेक करने में पावर लगती है उस पार्टी की। ठीक, और एक के साथ अगर जी दूसरा भी जोन ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे पावर का ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो मार्केट कोई भी एकदम सीधा सीधा आप नहीं जाता, आपको पता है वो ट्रस्ट लेगा कहीं ना जी, कहीं। वो तो है। तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आपका लॉस हो जाए फिर। तो फ्रेश ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन होगा उसको यूज़ करना आप। जी धन्यवाद सर आपका। सर सर एक क्वेश्चन है, तो ये डाउनफॉल से ही सर स्टार्ट करना पड़ेगा ना, जब मार्केट गिर गई हो तब? ये आप सेलर और बायर दोनों के केस में कर सकते हो, मैं तो ये बायर्स के केस में बताया हूँ। हम्म, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल में ओके। नहीं बनेगा, सेल सर दोनों आप में। चार्ट पे समझाए ना एक बार, चार्ट पे अच्छा लगता है, क्योंकि जो रियल चीज उस पे हमने करनी है मतलब। चार्ट में तो समझाएंगे ही, पहले यहाँ पे मैं सोचा समझा दूँ। तो आई थिंक सबका क्लियर है इतना, तो मैं इसको मिटाता हूँ चार्ट ओके से। ओके सर। ठीक है, ये अभी आपका मतलब 50% से भी कम कंप्लीट है, तो ऐसा मत सोचना कि मतलब अब हम इस पे ट्रेड करने बैठ जाएं। मैं बताऊंगा कि कब आपको इसको सही से ट्रेड करना है। अभी तो कुछ मतलब बहुत चीज़, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स आप पढ़ोगे। ठीक है, और सर, जी, और सर इसको ट्रेड करने में मतलब कि सर बहुत बंदों का लॉस भी होगा, तो उनको बता दीजिएगा सर, वो ये ना सोचे कि मतलब ये लॉस हो गया, सेटअप फेल्ड हो गया है, वो वैलिड लॉस रहेंगे भाई, क्योंकि और भी बहुत सारे फिल्टर ऐड होने बाकी है। हम्म, आप पुराने बैच में हो? जी, अमन सर, साहिल बोल रहा हूँ सर, बात किया था ना आपसे। ओके, नहीं नहीं, अभी तो कुछ मतलब 40-50% ही पढ़ो मोस्टली। जब जी आप जी, अब ये सेटअप अभी आप पूरा पढ़ोगे तो पूरा पढ़ने में मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ानी पड़ेगी मुझे, तो एक साथ सारी चीज़ें बता पाना पॉसिबल नहीं है, वो ऊपर से चली जाएंगी जी, तो चलेंगे सर, कुछ भी नहीं छूटेगी, प्रॉपर हम्म। चलेंगे स्टेप वाइज। तो चलो देखते हैं इसको चार्ट में कि कैसे आपको फॉर्मेशन करना है। फॉर सपोज यहीं पे बन गया है कि ये आपका कोई जोन था, अब एक जोन और आपका ऊपर है,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज और मैं आपको भी बताऊंगा इसमें। ये आपकी फर्स्ट कैंडल जो जोन को टच की, इस वाले सेकंड कैंडल, देखो फर्स्ट कैंडल ने ही दोनों जोन को टच कर दिया। अगर ऐसा होगा कहीं कि एक ही कैंडल दो जोन को टच कर रही है और सेकंड कैंडल कोई जोन को नहीं टच कर रही, तब आप थर्ड पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कैंडल ही टच करनी चाहिए दोनों जोन को। अगर सेकंड कैंडल जोन पे जा रही तब नहीं करोगे, जैसे यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल ने इस दोनों जोन को टच किया, इसको भी और इसको भी। तो ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई, ये आपकी सेकंड कैंडल हो गई, और ये आपकी ट्रेडेबल थर्ड कैंडल हो गई। और ये इवेंचुअली बहुत अच्छा सेटअप था। अगर पुराने स्टूडेंट होंगे तो समझ रहे होंगे कि पावरफुल जी जी बायर्स ट्रेडेबल बैट्स कैंडल। पावर भी है सर, बैट्स का पावर अच्छा है। तो इस पे आप ओपनिंग से ट्रेड भी कर जा सकते थे। इस पे आप जा सकते थे, जी, बहुत अच्छी ट्रेड थी। स्टेबल है पावर। मैंने खोला और लाइव ही एक परफेक्ट ट्रेड मिल गई एब्सेंस की। आप इस पे भी ट्रेड कर सकते थे डाउन के लिए, अगर आप लोग जी जी समझ रहे पावर हो तो। तो, यहाँ से, राइट। तो जो हम्म। लाइव मार्केट में जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो वर्क करते हैं सर, जैसे लाइक इन्वर्स हैमर है, उसके बाद में डोजी है। तो सर मैं इस पे सब पे ज़्यादा ट्रेड नहीं किया हूँ। हैमर कैंडल, देखो अच्छा अच्छा कैंडल अच्छा जो अच्छा हैमर वगैरह बनती है, ये आपको क्या बताती है हाँ वो समझो। नाम में कुछ नहीं रखा। हैमर क्या बता रहा है, अच्छा हैमर में जो रिजेक्शन आ रहा है उसमें क्या शो हो रहा है। हैमर आई थिंक ऐसे ही तो बनता है हैमर। ये आप बोलोगे हैमर, ठीक। अब ये पर्टिकुलर एक हैमर कैंडल है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कैंडल आपको क्या बता रहा है। अब एक कैंडल में भी सेलर एग्जॉस्ट हो सकते हैं, है ना। इस कैंडल में भी अगर ये केवल रिजेक्शन के बेस पर, इस पे अब हैमर देख के इस पे डाउन के लिए नहीं जा सकते। सिंगल कैंडल में भी पार्टी एग्जॉस्ट होती है, इसमें भी पूरा पावर सेलर का एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ग्रीन बन सकती है। अमन भाई फिर से एक्सप्लेन करना वो सिनेरियो, यहीं ये पे वाला जोन वाला। ये आपका जोन था फर्स्ट, ये आपका जोन था सेकंड। एब्सेंस का सेटअप आपका क्या कहता है, फर्स्ट कैंडल जोन पे आए, सेकंड कैंडल कंटिन्यू करे, थर्ड कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे दो जोन था, लेकिन दोनों जोन को फर्स्ट कैंडल ने ही टच किया। अगर ये फर्स्ट कैंडल इस जोन को टैप ना करती, सेकंड कैंडल करती, तो आप इस पे ट्रेड ना करते। खैर अब जब पावर वगैरह पढ़ लोगे तो आप इस पे भी ट्रेड कर दोगे, इस सेकंड कैंडल पर, क्योंकि यहाँ बायर्स अच्छे थे, सेलर में कम पावर थी। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी जो सेटअप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इस पे ट्रेड करते। किसी को कोई डाउट? क्लियर है जी। सही है। सर सेलर का भी एक आध सेटअप दिखा दीजिए, सेलर मैं का। वही दिखाने जा रहा था, सेलर का ही। सिंगल जोन सेटअप बता था। अब ये आपका जोन था, उसके नीचे कौन सा जोन था आपका, एक ये था, ठीक। ये आपकी फर्स्ट कैंडल जिसने जोन को टच किया या ब्रेक किया, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल जो कंटिन्यू दी, सेकेंड कैंडल ने कंटिन्यू देकर कहाँ पे, जोन किसी भी जोन पर टच नहीं किया, तो ये आपकी थर्ड कैंडल रहेगी जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। इस तरह से ये सेटअप वर्क करता है, ठीक है।
सर थोड़ा सा जूम करके बताइए ना प्लीज। क्या जूम करके? जी जी जी। देखो ये जोन था, और भी दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। ये रुको, ये आपका जोन था, फिर ये जोन था। आपको बस एक चीज़ देखना है कि फर्स्ट कैंडल ये रही, सेकंड कैंडल ये रही, सेकंड कैंडल जोन पे टच नहीं किए, तो आप थर्ड कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो इस वाले पे। ठीक है, और भी देखते हैं अभी तो, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल था। सर सेकंड कैंडल तो ब्रेक कर दिए ना। हेलो। एक मिनट, कहाँ गया? सेकंड कैंडल ब्रेक कर दी है क्या मतलब? मैंने ये बोला था कि सेकंड कैंडल दूसरे जोन पे नहीं जानी चाहिए, ये वाले। अच्छा ओके सर। हाँ, फर्स्ट कैंडल जोन को टच करे या ब्रेक करे, फिर एक कैंडल कंटिन्यूशन दे, मतलब ऑप्शंस क्रिएट करे, थर्ड पे आपको ट्रेड करना है। यही तो सेटअप है ना? सर सेकंड कैंडल रिवर्स करे तो ये फिर तो आपका सेटअप ही नहीं बना ना, अगर ये रिवर्स कर सेटअप फेल दिया। हो जाएगा। नहीं, ये फिर आपका सेटअप बना ही नहीं ना। अगर यही कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो वहाँ पे ऑप्शंस नहीं क्रिएट हुआ ना, ऑलरेडी इस जोन की जी पावर को यूज करके अपोजिट पार्टी आ गई, तो आपका सेटअप क्रिएट ही नहीं हेलो। हुआ। हाँ भाई। हेलो। हाँ सर जी, आपने वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल बता दिया, ठीक है, क्लियर है जी। जिससे पहले की कैंडल इन्वर्टेड हैमर है जी, उसने फर्स्ट कैंडल क्यों अकाउंट क्यों कौन कराया जी उसने? सर प्लीज दोबारा से एक बार डाउन ट्रेंड का बता दीजिए मुझे, नहीं समझ में आया मेरे। एक मिनट रुकना जी। हाँ, आपका क्या डाउट था? जैसे सर आपने फर्स्ट नहीं, सेकंड थर्ड कैंडल बताया आपने, इससे पहले एक इन्वर्टेड हैमर है जी, कैंडल रेड कैंडल है। ये वाली? तो नहीं नहीं, ऊपर ऊपर से स्टार्ट जी, ये? इन्वर्टेड हैमर, हाँ जी, हाँ। तो इसने हाँ, अकाउंट फर्स्ट में क्यों नहीं किया? बस आज जो आगे आपने बताया तो हाँ क्लियर है जी। ओके हाँ ओके, तो ये हाँ जोन को जी, आप बात कर रहे हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप इसको भी जोन काउंट कर सकते हो। मैं केवल इस पर्टिकुलर एरिया बता रहा था। अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो भी एक ऑप्शंस वहाँ पे भी बन रहा है। एक फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल दूसरे जोन पे आ गई, तो आप देख रहे हो कि एक ऑप्शंस को ऑलरेडी कंप्लीट किया, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सेकंड कैंडल तो जोन पे आ चुकी है, अब सेकंड कैंडल के लिए ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये जी हाँ सेकंड जी, कैंडल, तो इस पे ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक ऑप्शंस को मार्केट कंप्लीट करके आ रही है, ऊपर वाले को। हाँ हाँ, जो फिर नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर नीचे वाला इसने जो ने भी वो टच कर दिया, अगर नहीं, टच बहुत ना अच्छा करती तो। आपने देखा संदीप जी, कि यहाँ पे ये भी एक जोन है, फर्स्ट ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं करेंगे? क्योंकि सेकंड कैंडल जो है वो दूसरे जोन पे आ गई, इस वाले पे। हाँ, उसने टच कर दिया तो वेट करेंगे। हाँ, वेट करेंगे। और अब यहाँ पे ऑप्शंस अगर बनता भी है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऑप्शंस को ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे कंप्लीट की है, तो आप दूसरा ऑप्शंस ढूंढेंगे जो फ्रेश होगा। ठीक जी, अब किसका डाउट था? सर मैं पूछ रहा था। ये आपका हेलो। जोन था फर्स्ट, अब ऊपर आपके केवल ये जोन है। ये आपकी फर्स्ट हेलो। कैंडल, ये आपकी सेकंड कैंडल, ये आपकी थर्ड कैंडल। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपको बताना था, रुको डाउन ट्रेंड का ही देखते हैं केवल। मार्केट पीछे जरूर होना चाहिए जहां भी आप ट्रेड करो। जैसे अब मान लो आप यहाँ पे ट्रेड करते इस जगह पे, अब आपको इस जगह पे ट्रेड करना है, आप पीछे इतना किए, आपको मार्केट नहीं दिखा, तो बहुत ज़्यादा पीछे ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके देखो कि कहाँ जोन है। ठीक है, आप अगर यहाँ इस मार्केट को यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, इस मार्केट को, फॉर सपोज इस मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, तो बस आपको इधर की हेलो। मार्केट दिखनी चाहिए, यहाँ की। ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करो तो बहुत पीछे आप जाओगे यहाँ तक देखने। ठीक है जी, बोलिए। सर मैं पूछ रहा था, अगर हमारा बाइंग एक्सचेंज में बाइंग का सेटअप बन रहा है, हम्म
और जो पहली कैंडल है मेडिकेटेड करने वाली जोन को, वो अगर सेलर की बन जाए तो एक्सेंस का सेटअप वहाँ बाइंग के लिए बनेगा या नहीं बनेगा? मैं समझा नहीं, क्या बोले आप? एब्सेंस में बाइंग का सेटअप बन रहा है, ओके। ये यहाँ पे बन रहा है, चलो बताओ। और ये जो जोन पहली है कैंडल आपका फर्स्ट, कर रही है मैं वो चलो जोन बना देता हूँ। जोन को टच करके, हम्म और जो पहली कैंडल जोन को टच करेगी मेडिकेटेड करेगी, वो अगर सेलर की कैंडल बन गई तो उसके बाद हमारा सेटअप वहाँ काम करेगा या नहीं? तो एक मिनट, आप बोल रहे हो कि लाइक, एक मिनट, सर अगर हम एक जोन मिनट डिटेक्ट रुबीना जी, इनके आवाज से कर लूँ। मतलब समझो नहीं याद रहा मुझे या मैं मिस हो गया तो चलो आगे बोलो, ट्रेड ले सकते हैं, उसमें हम नहीं ले सकते। बोलो, आप ही बोल दो। मैं नहीं रुबीना जी। सर जो मिडल में आपने जो कहा ना कि मिडल का जो मतलब मिडल में जो दूसरा बन रहा है सेटअप, वो अगर सेटअप समझो मैं भूल गई लेने के लिए, मैंने ऊपर का ही सेटअप पे मैंने ट्रेड लगा दिया, मतलब मेरे बाय मिस्टेक मेरे से रह गया इन केस, तो हम वो ले नहीं सकते हैं ना ट्रेड पे। नहीं, जैसे आप अगर ऊपर वाला जोन नहीं देख पाई तो वो इतना तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा जब आप ट्रेड कर रहे हो, कि आप जिस भी ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो एक बार आपको देखना पड़ेगा क्या कोई पीछे ऑप्शंस कंप्लीट करके तो मार्केट नहीं आ रही है। एक बार एटलीस्ट चेक करने में कुछ नहीं जाएगा, अगर आप चेक कर लोगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज वहाँ पे वो लॉस होने के भी चांसेस रहेगा। ठीक है। ओके सर। अब आपका क्वेश्चन क्या था? फॉर सपोज मैं बोल रहा हूँ मैं जैसे कि एक मिनट एब्सेंस ड्रॉ में कर बाइंग देता हूँ, उसके बाद एक मिनट। ये जोन था, ऐसा जोन बना दिया उल्टा। आप क्या कह रहे थे? ये कैंडल रिवर्स हो जाए यहाँ टच करके। हाँ जी, मतलब सेलर की कैंडल बन जाए जोन को मेडिकेट करने के बाद। ओके, अब ऐसा है, मेडिकेट कर जाए तो हमें सेकंड कैंडल पे सेलर की एंट्री का वेट करना है या फिर एब्सेंस का सेटअप खत्म वहाँ पे? तो यहाँ पे एब्सेंस कहाँ बना? एब्सेंस कब बनता? जब आपका, जब ये कोई एरिया हो, मतलब ये एक जोन था, हम्म मान लो ये भी टच किया, ये फर्स्ट कैंडल थी, सेकंड कैंडल अगर कंटिन्यू करती तभी तो एब्सेंस की, मतलब एब्सेंस का मतलब जी जी समझो। नहीं नहीं नेक्स्ट कैंडल नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ क्या सर, जैसे एब्सेंस का सेटअप बना हमारे बाइंग सेटअप के लिए, हम्म और उसकी उसकी जस्ट नेक्स्ट कैंडल जोन को मेडिकेट करती है और सेलर की कैंडल बनती है, हम्म तो उसके बाद बाइंग की कैंडल बनेगी, अब फिर हमें कंटिन्यू पे जाना होगा कि नहीं? अच्छा, मतलब अगर यहाँ पे एब्सेंस दोबारा बनता है तो कर सकते कि नहीं, आप ये पूछ रहे हो, हम्म, है ना? तो अगर ये, अब आपका जोन क्या हुआ, ये हो गया, ठीक, आपका जोन हो गया ये, मतलब ये वाला। अब ये तो मेडिकेटेड हो गया, तो ये रिसेंट का जोन, तो जब बायर्स की कैंडल बनेगी तो ये इस जोन के लिए फर्स्ट कैंडल रहेगी, फिर जब सेकंड कैंडल कंटिन्यू करेगी तब आप थर्ड पे ट्रेड करोगे, अकॉर्डिंगली इधर कोई और जोन ना हो। ठीक है। सर ये अभी जो लाइव मार्केट में जो 6 कैंडल्स दिख रहे हैं, मतलब अभी जो चल रही है बायस की कैंडल वो छोड़ के, उसमें सर दिखेगा क्या, मतलब उसमें सेटअप लगेगा? देखो ये एक जोन था आपका, ये आपकी फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, अब आपको नीचे कोई जोन नहीं दिख रहा है तो ये थर्ड कैंडल जिस पे आप ट्रेड करते हो।
राइट राइट। हाँ so उससे पहले सारे ग्रीन कैंडल बने हुए हैं ना वहाँ पे, तो सेटअप नहीं बना था, एक बार वहाँ पे समझा देना। बैक साइड में देखोगे अगर तो नीचे से अगर बाइंग की मूव आ रही है तो ये आपका एक जोन था, ओके, उसके बाद ये एक जोन था। तो अगर देखोगे तो उसके उसके ऊपर भी एक जोन बना था। वो तो है, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या ये मिटिगेटेड है फर्स्ट जोन। वहाँ पे सेटअप नहीं बना था, वो समझने आया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये फर्स्ट कैंडल है, ये इसको टच की है। हाँ फिर सेकंड कैंडल ये रही, थर्ड जोन आपका कहाँ है, ये है, जो कि सेकंड कैंडल ने थर्ड जोन को नहीं टच किया है। तो इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो थर्ड पे। क्योंकि उसके ऊपर का जोन बता देना। उसके ऊपर का जोन ये था, ऐसा। तो ऑलरेडी एक ऑप्शंस पे आप विन कर चुके हो, तो फिर आप उसको ट्रेड नहीं करोगे आगे। ओके ठीक है, ओके, ठीक आप है। इसी ऑप्शंस पे ट्रेड कर दोगे इस वाली पे। जी सर, एक डाउट है सर। हम्म जो आपने थर्ड कैंडल पे ट्रेड करने को बोला, हम्म उस पे अगर वो दूसरे वाली पे मतलब टच कर जाए ऊपर की जो मतलब जोन जोन को आपने ट्रैप किया है, हम्म तो वो फिर लॉस हो गई वैसे। तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना अगर दूसरे जोन पे सेकंड कैंडल चली जा रही है तो। फॉर सपोज यहाँ पे अगर ये कैंडल जो होती, ये कैंडल इसको टच ना करती इस जोन को, तो आपका जोन वाला फर्स्ट कैंडल ये होता, सेकंड कैंडल ये होता, सेकंड कैंडल जो थी दूसरे जोन को टच कर देती, तो आप इस पे कंटिन्यू ना करते। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब इस तरह की मार्केट को मैं बोल रहा था कि इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करना, ये बेकार है। ओटीसी में ही ऐसा होता है। अब कहीं भी अगर ड्रॉ करोगे जो उनको सेलर के केस में मैं बताता हूँ, तो अभी अनमिटिगेटेड जोन ये था, उसके बाद ये था, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल, ये वाली, इस पे जिस पे आप ट्रेड करते। ठीक है, मैं सबको फिर अगर ऊपर देख लेना कि ऊपर कोई और जोन तो नहीं था जिसको कंप्लीट करके आ रहा हो, तो ऊपर कोई भी नहीं था। सर सेकंड कैंडल दोजी बना तो डोजी इन द सेंस इस तरह, हाँ हाँ। वो एक अलग सिनेरियो है, वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे वो डोजी अगर एकदम बॉडी उसकी ख़त्म हो गई तो मत कंटिन्यू करो, कुछ ज़्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि अगर कोई भी कैंडल ऐसे बन रही है तो उसमें पावर वो शो ही नहीं करती कि उसमें पावर अभी रिमेनिंग है, तो उसके बाद कंटिन्यू ना करो तो ज़्यादा बेटर। बाकी और चीज़ें पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि डोजी का रोल कैसे होगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे भी एक ऑप्शंस बना है। सर अगर फर्स्ट सेकंड कैंडल दूसरी। सेटअप अगर हम हेलो हम्म सर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं मतलब हमको अप ट्रेंड यानी बायर्स का अगर ट्रेड लेना है तो ऊपर की तरफ हमें जोन देखना पड़ेगा राइट। और हम जब डाउन ट्रेंड यानी सेलर्स का ट्रेड ले रहे हैं तो डाउन यानी नीचे की तरफ का हमें सेटअप देखना पड़ेगा डेफिनेटली, राइट। अगर डाउन के लिए जा रहे हो तो डाउन का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक आपका जोन था, दूसरा जोन क्या था, ये था। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने ही दोनों जोन को टच कर दिया, इसको भी और इसको भी। अब आपको देखना है क्या कोई और जोन तो नहीं था नीचे जिसको सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया। वैलिड पुल बैक सर, और वैलिड पुल बैक और सेंटीमेंट ये सब कंबाइन करके देना है ना, जो आप पुराने सिखाया बैच में थे, है कौन बोल रहा है? सरजीत सर। आप उसको छोड़ो, अभी जो बता रहा हूँ उसको देखो। आपको अगर पता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। आप इन लोग को थोड़ा बेसिक से बताने दो, ओके? हाँ सर। हाँ, अब ये आपका एक जोन था,
अब यहाँ पे हुआ क्या, ये फर्स्ट कैंडल थी जो इस जोन को भी टच की, इस जोन को। अब आपको सेकंड कैंडल देखना, क्या कोई जोन को टच की, तो सेकंड कैंडल अभी जोन को टच नहीं की, तो इस पे आप कंटिन्यू कर सकते थे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, यह सही बात है जी आपकी। ये कई बार हमें ले कर दे, हाँ भाई पीछे सपोर्ट आ गया तो उड़ते जाओगी अपवर्ड। मैंने समझा नहीं आप क्या बोले। ये आपने तो एब्सेंस का बता दिया, हाँ भाई सेकंड कैंडल नेक्स्ट जोन ने टच कौन करया, उसमें स्पेस है। हम्म और हमें भाई हमारा हिसाब था पहले ले कर दे, हाँ थोड़ी सी मार्केट नीचे आओगी, इब जाओगे अपवर्ड में, नीचे रिजेक्शन टच करके वापस हमारे बाएं बाएंगे वाली ग्रीन कैंडल बन जाएगी जी। हाँ, फिर वो रेड बन जाती। हाँ वो बढ़िया है जो कोई में फिलहाल चार्ट में बन रही है जी, अच्छी रेड कैंडल। अब से आप उसको समझ जाओगे कि यहाँ पे रेड कैंडल ही आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। आई थिंक क्लियर है आप लोग को ये हाँ जी, हाँ सेटअप? जी। हाँ क्लियर है सर, सर, सेटअप टोटल बहुत क्लियर। क्लियर। चलो वीडियो बाकी देख लेना, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर से क्लियर हो जाएगा। तो इस पे प्रैक्टिस करना। अभी इसमें लाइव वगैरह पे मत ट्रेड करना, क्योंकि इसमें अभी जो लॉसेस होंगे तो वो किसी ना किसी रीज़न से होंगे। ठीक है, वो हो सकता है कि आगे जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसकी वजह